माइक लगाया क्या? बाहर नहीं मिलूंगा। मैं कर दूंगा। छुपा नहीं पाएंगे। प्रांजल जी, एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछिए। जैसे आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मोक्ष मार्ग के रास्ते पे हम लग रहे हैं। हम्म। तो मोक्ष मार्ग के लिए पहले तो अपनी जो डेली यूज की रूटीन जो चीजें हैं, उससे हम निकले। जो टेंशन सी हो जाती थी, हाँ आकुल व्याकुल होता है, जैसे मन आकुल व्याकुल हो जाता है, तो पहले उस चीज को समझे। जब उस चीज को समझेंगे और ज्ञाता दृष्टा बनेंगे, तभी तो उस मोक्ष मार्ग पे लगेंगे, क्योंकि अभी आकुल व्याकुल ही सताता रहता है हमें। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य को जब हमने समझेंगे, तभी वो ज्ञाता दृष्टा पे दृष्टि जाएगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ तो वो भी स्वयं भी होगी। जब ज्ञाता दृष्टा बनना होगा, जब दृष्टिकोण बदलेंगे, तभी वो उस चीज हम्म, को हम वो कर पाएंगे, है ना। सही है। हम्म। क्योंकि मेन मुद्दा तो हमारा टेंशन का है, जो टेंशन हटे, समता रहे। अपना मूल फोकस वही है कि सबसे पहले हमारा टेंशन खत्म हो, और जो हाय वो हाय करते रहते हैं एक उसके एक बारे में मिनट अच्छे में। से समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि उससे ठीक। पीछा छूटेगा, तभी ये चीज आगे आएगी। हम्म। बराबर। अभी आई नहीं क्या समझ? हाँ शायद। चलो फिर अपन चालू करते हैं ना। हाँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, देर अपनी होगी। क्लास छोटी है, प्लीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहोणम्। हाँ कहाँ तक आ गए थे अपन? अपन यही कर। करो करो आंटी, आप करो। कोई हम्म, नहीं, वो सत्ता क्या है लिखवाया था। उत्पाद व्यय एक साथ होता है तो सत कहलाता है। फिर आपने कहा हाँ। था कि द्रव्य के भेद कराएंगे। हाँ ठीक है। देखो द्रव्य के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। दो चीजें जब द्रव्य शब्द कहते हैं तो ध्यान में आनी चाहिए, कौन कौन सी दो चीजें हैं? उद्गल। द्रव्य द्रव्य कहते से दो चीजें क्या ध्यान में आनी चाहिए? उत्पाद और व्यय और द्रव्य। द्रव्य और एक और चीज। उत्पाद व्यय और द्रव्य और सत, संयुक्तम सत। ये तो एक ही चीज हो गई, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। ये हम्म। एक चीज हो गई। और दूसरी चीज एक और क्या ध्यान में आनी चाहिए द्रव्य कहते से? पर्याय की दृष्टि जो पर्याय जो बदलती रहती है। उत्पाद व्यय में ही आ गया। अच्छा। सारिका जी एक और क्या चीज ध्यान में आनी चाहिए द्रव्य कहते से? जो स्थिरता बनी रहती है, वो भी वो उसी में ही स्थिरता आ गया द्रव्य ध्रुव। होगी। हम्म। बदलाव उत्पाद व्यय में आ गया, ध्रुव्यपना इसमें आ गया। हम्म। अब मतलब स्थिरता ध्रुव में आ गई। दूसरी एक और चीज हम्म। क्या है कहते से ध्यान में आनी चाहिए? दूसरी चीज है गुणों का समूह। हाँ, गुणों का सम। ठीक है ना, हम्म। एक तो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त पन्ना जो सत है वो हमें ध्यान हाँ। में आता है, और दूसरा गुणों हाँ। का समूह ध्यान में आता है। ठीक है ना। हाँ। ये चीज ऐसी, दोनों चीजें ऐसी जिनके माध्यम से हम द्रव्य का स्वरूप एकदम हमें क्लियर हो जाता है कि द्रव्य आखिर क्या। हम्म। राइट। द्रव्य हाँ। मतलब जो बदल कर भी नहीं बदले, और नहीं बदल कर हम्म। ही बदले। तो जो निरंतर हम्म। बदलते हुए हमेशा स्थिर रहता है, नहीं बदलता हम्म। है, हम्म। ऐसा गुणों का समुदाय वो द्रव्य कहलाता है। हम्म। द्रव्य की पूरी परिभाषा हो गई। हाँ। ठीक है ना, गुणों का ऐसा समूह जो बदलते हम्म। हुए भी नहीं बदलता, हम्म। द्रव्य कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो ये द्रव्य की परिभाषा। अब हम्म। द्रव्य
जो आपको पूरे विश्व में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, कभी आपने नोटिस करी हैं? कितने द्रव्य आपको दिखाई देते हैं, कितनी वस्तुएं आपको दिखाई देती है? अनंत, वो भी अनंत है। अनंत। हम्म। जैसे जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, जीव हो गया। अजीब और जीव लगा लीजिए। क्या देता है? जीव और अजीब। जीव आपको दिखाई देता है क्या? तो नहीं नहीं, मतलब हम जैसे मनुष्य हैं ऐसे दिखाई दे रहा है, वैसे आत्मा तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ, पुद्गल, पुद्गल दिखती है। उद्गार। हाँ, और जो दिखाई चीज, देता है। हाँ, पुद्गल दिखता है। ठीक है, और क्या दिखाई हम्म। देता है? और और क्या दिखाई देती है? उत्पन्न होना दिखता है, नष्ट होना दिखता है चीज। नहीं, उत्पन्न होना नष्ट होना ये एक अलग चीज हो गई, पर अब दिखाई क्या क्या देता है ये पूछ रहा हूँ मैं। जैसे हमें मेज दिखाई दे, जैसे आपने कहा पहले, मेज दिखाई देती, चेयर दिखाई देती, कुर्सी, जो जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही वो, इनके अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? अगर देखा जाए तो हम कमी को ज्यादा देखते रहते हैं। हम्म। कमी भी दिखती है इंसान के अंदर हमें कि ये छोटा है, ये बड़ा है, वो ये एक अच्छा नहीं है, फीलिंग, ये। कि कमी वो, अच्छा। मतलब वो भावनात्मक चीज है, उसकी बात नहीं अच्छा। कर रहा हूँ मैं। किसी हम्म। वस्तु की बात कर रहा हूँ, किसी द्रव्य की बात कर रहा हूँ, तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं द्रव्य के रूप में, जिन्हें हम द्रव्य कह सकते हैं, जिन्हें हम वस्तु कह सकते हैं? जैसे पानी हो गया, अग्नि हो गई। हाँ, यही। हम्म। ऐसे क्या क्या चीजें हैं विश्व में जिन्हें हम द्रव्य विश्व कह में सकते अनंत चीजें हैं, जैसे पानी हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, नमक का खारापन है। द्रव्य तो सब कुछ है। हैं? हाँ, कुर्सी, तो मेज, पूरे सोना, विश्व में चांदी। जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, यदि आप उनको अलग अलग भागों में बांटना चाहो तो कितने भागों में हम्म। बांटोगे? वो भी अनंत हो गए। नहीं, अनंत तो हो गए, पर अनंत को भी तो आप भागों में बांट सकते हो। लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग सजीव, और नॉन लिविंग। अजीब, हाँ। बहुत बढ़िया। सजीव और निर्जीव, निर्जीव को आप कितने हम्म। भागों में बांट सकते हो? सजीवन, एक जो है और जो एक नहीं है, अस्तित्व, जिसका अस्तित्व है और जिसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है। हम्म। अस्तित्व नहीं है तो फिर तो वो मतलब वो सत्ता ही नहीं हो गई, वो द्रव्य नहीं हाँ, कहलाया। जो जिसकी अस्तित्व है। सत्ता है वो द्रव्य है। ठीक है ना? तो उसको हमने दो हम्म। भागों में बांटा, जैसे सारिका जी ने बताया कि सजीव और निर्जीव। हम्म। हम्म। जिनमें जान है वो सजीव, और जिनमें जान नहीं वो हम्म। निर्जीव, इनको अपन हम्म। जीव अजीव भी कह सकते हैं। हाँ, वो जीव ठीक। अजीब हुई। अब आप जीव को कितने भागों में बांटोगे, मतलब जो आपको सजीव चीजें दिखाई देती हैं उनको कितने भागों में बांट सकते हो आप? सजीव को बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं हम। जैसे जैसे सजीव तो जैसे कोई भी चीज पर्याय उत्पन्न हो रही है उसको भी देख सकते हैं, वो सजीव ही हो गया। जो उत्पन्न हो रही है कोई भी चीज, जैसे हमने बीज डाला, बीज के बाद वो अंकुर आया तो वो भी उत्पन्न हुआ, वो भी देख सकते हैं। और निर्जीव में जो ये हो गया, हाँ। मेज है, मेज की जो मेज है इसको हमने दूसरा शेप ले लिया, हम्म। तो वो भी हो गया। जैसे सोने का हार है, सोने के हार से कंगन बनाया हमने। नहीं, मैं सजीव की बात कर रहा हूँ, जिनमें जान होती है उनको आप कितने भागों में बांट सकते हो? उसको भी जैसे हम ऐसे हम एग्जाम्पल दो में देता भागों में हूँ। बांट सकते हैं। जैसे कौन कौन से दो भाग? उत्पन्न, कोई चीज उत्पन्न हो रही है। नहीं, देखो जैसे मनुष्य और त्रियंच। हाँ, अच्छा, उसमें उस सेंस में कह रहे हैं आप। हम्म। हाँ, अब हम मतलब जो सजीव जिनमें जान पाई जाती है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सजीव और निर्जीव, मनुष्य और मनुष्य त्रियंच। त्रियंत। हम्म। ठीक है ना? क्योंकि त्रियंच में भी जान होती है, मनुष्य में भी जान होती है। इनमें भी हम हाँ। बहुत सारे विभाजन कर सकते हैं, हम्म। कि जो पानी में रहने वाले हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो हवा में रहते हम्म। हैं, हम्म। कई सारे इनमें भाग बन सकते हैं। ऐसे हम्म। सारे द्रव्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको यदि आप भागों में बांटोगे, जैसे आपको आकाश है, आकाश भी दिखाई हम्म। दे रहा है,
हवा है, हम्म हवा भी आपको मतलब महसूस में आ रही है। तो ऐसे हम्म आप मिला के कितने द्रव्य देख सकते हो। तरंगे हैं, हम्म ठीक है ना। मोबाइल मोबाइल से जिनसे बात करते हैं, तो ये जो तरंगे जो कैच होती हैं, जिनसे हम बात कर हम्म पाते हैं, ये भी एक द्रव्य है, ये भी तो एक चीज है, भले ही हमें दिखाई नहीं देती, पर है तो एक हाँ। चीज। बिजली, बिजली भी हमें दिखाई नहीं हम्म देती, हवा हमें दिखाई नहीं देती, पर वो भी एक द्रव्य है, वो भी एक चीज है। तो और ऐसे, परमाणु, जैसे हाँ, परमाणु, परमाणु। परमाणु भी एक चीज है। हम्म तो ऐसे आप पूरे विश्व को कितने द्रव्यों में बांट सकते हो, कितने भागों में बांट सकते हो। फिर तो बहुत सारे हो गए, बस आपने बताया जैसे मनुष्य त्रियंच। देखो, पूरे विश्व में द्रव्य कितने हैं। तो वही हो गए 6। 6 द्रव्य हैं। हम्म द्रव्य छह, हाँ 6 द्रव्य हैं अकेले पूरे विश्व में। हाँ, 6 द्रव्य है। अभी तो कहा था आपने अनंत है। नहीं, 6 द्रव्य है। नहीं तो एक ये चार्जर हो गया, एक ये हम्म मोबाइल स्टैंड, एक मोबाइल हो गया, 3 द्रव्य तो यही हो गए। हम्म फिर एक चश्मा हो गया, एक मैं हो गया, और एक मेरी कॉपी हो गई। छह तो द्रव्य फिर जो ये भी पूरे। अनंत 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 हो गए। तो फिर अनंत होते हैं कि 6 होते हैं द्रव्य। वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से 6 ही हो गए। द्रव्य तो 6 ही होते हैं। केवल 6 ही द्रव्य होते हैं एक चार्जर हो गया, एक मोबाइल हो गया, एक मोबाइल का स्टैंड हो गया, एक कॉपी हो गई, एक मैं हो गया, और ये 6 द्रव्य कंप्लीट। एक चश्मा हो गया। बस ये 6 द्रव्य होते हैं, बाकी कोई द्रव्य नहीं होता। नहीं, उसे आकाश का अपना अलग हो गया। वो 7वां द्रव्य हो गया फिर तो वो। देखा जाए तो फिर तारिका, तारिका कहाँ चली गई? कितने द्रव्य हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो फिर तो अनंत ही हो सकते हैं, अगर उस 6 पे नहीं जाते तो फिर। द्रव्य अनंत ही होते हैं, क्योंकि अनंत द्रव्यों का समूह हाँ विश्व कहलाता आंटी। हाँ, क्योंकि अनंत ही हो गए वो भी। है। ठीक है ना। अनंत द्रव्य हम्म हैं। जो भी आपको हम्म दिखाई दे रही हैं चीजें, चाहे वो हीटर हो, कूलर हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, चश्मा हो, हम्म पिन हो, हम्म जो भी चीज हो, ये सब क्या है, हम्म ये एक एक द्रव्य है। और हम्म ये भी एक एक द्रव्य नहीं है, अनंत द्रव्यों के समूह रूप एक द्रव्य है ये। हम्म ये मोबाइल जो है, इसमें अनंत द्रव्य है। हम्म चार्जर है, इसमें अनंत द्रव्य है। अनंत द्रव्यों का एक समूह रूप समूह हो गया। एक कह पा रहे हैं कि ये एक द्रव्य। पर ये एक हम्म द्रव्य नहीं है, द्रव्यों का पिंड है ये। हम्म पिंड मतलब तो समझे अनंत ना, समूह। अनंत समूहों का पिंड। समूह और पिंड एक ही शब्द है, एक ही मतलब अच्छा। पर्यायवाची। अनंत द्रव्यों का पिंड है क्या मोबाइल, ये अच्छा। कंप्यूटर के लोग अनंत द्रव्यों का पिंड है। हम्म ठीक है ना। पूरे विश्व में कितने द्रव्य हैं। अनंत। अनंत द्रव्य हैं। इन हम्म, अनंत द्रव्यों को, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है। करोड़ों में आ गई वो तो पता नहीं, मुझे तो संख्या का नहीं सौ मालूम। चालीस करोड़ है। ठीक है। हाँ, अब 140 करोड़ जो जनसंख्या है, उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। उसको उसको काफी हाँ, भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में जैसे नहीं, 2 भाग। पता नहीं। जैसे भारत की जो जनसंख्या है 140 करोड़ लोग, उनको हमने 6 भागों में बांटा। हिंदू, हम्म मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अच्छा। बौद्ध। हम्म अब इनको कैसे बांट दिया अपन ने, कि इनके धर्म के आधार पर बांटा। हम्म ये जो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं वो जैन कहलाते हैं, जो राम लक्ष्मण को मानते हैं वो हिंदू हैं, जो अल्लाह को हम्म मानते हैं वो मुस्लिम हैं, जो हम्म ईसा मसीह को मानते हैं वो ईसाई हैं ना, जो हम्म बौद्ध गौतम बुद्ध को मानते हैं वो बुद्ध हैं, है ना। हम्म ऐसे अपन ने धर्म के बंटवारे कर दिए। बंटवारे कर दिए हम्म मतलब उनको 6 जातियों में बांट दिया। ऐसे हम्म ही जो पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में अनंत द्रव्य हैं। इन अनंत हम्म द्रव्यों को यदि हम इनका लक्षण देखें, तो लक्षण के आधार पर इनको भी हमने बांट रखा है। हम्म,
तो ऐसे आप कितने भागों में सारे द्रव्यों को, आप एक एक द्रव्य को गहराई से देखो, आप कितने भागों में बांट सकते हो? जीव अजीव ये दो द्रव्य तो ये हो गए, जीव हम्म। पुद्गल। ठीक है ना? और कौन से द्रव्य आपको देखने में आते हैं? सोचो आप। सारिका जी। जीव में। हाँ। जीव में। जीव में। जीव और अजीव। जीव में कह रहे हैं, अजीव में कह रहे हैं? जीव और अजीव तो हो गए, जीव और हाँ। पुद्गल। जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य तो हो गए। इसके हम्म। अलावा और भी कोई द्रव्य है क्या जो आपको पकड़ में आते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं या फिर समझ में आते हैं कि यार ये एक नया द्रव्य है, अलग है? ऐसा कोई द्रव्य आपको आता है दिमाग में? नहीं, आता तो नहीं है। मतलब अच्छा, ये जो कोई भी द्रव्य है, इनको बांटा कैसे जाता है ये ध्यान है आपको? क्यों बांट दिया अपन ने इनको? जीव और अजीव को द्रव्य बांटा तो, है बस हमने। जीव और अजीव को बांटा है, जीव और पुद्गल, है ना? हाँ। देखो, ऐसा है, जो द्रव्य है उनको हमने कुछ भागों में बांटा है। अब कितने भागों में हम्म। बांटा है मैं बाद में बताऊंगा। हम्म। ठीक है ना? कुछ भागों में बांटा है। ये जो बंटवारा किया है हमने, ये लक्षणों के आधार पर किया है, गुणों के आधार पर किया है, विशेषताओं के आधार पर किया है, कि जिनमें इस जाति के समान गुण पाए जाएंगे वो जीव कहलाएंगे, जिनमें इस जाति के गुण पाए जाएंगे वो पुद्गल कहलाएंगे। तो ऐसे हम्म। करके उनको अलग अलग बांटों में डिवाइड किया गया है। किसी को जीव कैटेगरी में डाल दिया, किसी को पुद्गल कैटेगरी में, ऐसे करके उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। बराबर? तो पूरे, इसको लिखे थोड़ा, इसको लिखे क्या नहीं? हाँ, अभी बाद में लिख लेना। ठीक इस है। पूरे विश्व में द्रव्य कितने हैं? है जी। इस पूरे विश्व में द्रव्य कितने हैं? अनंत है। अनंत हैं। तो पूरे द्रव्य को, इन सारे द्रव्यों को आप कितने भागों में बांट सकते हो? मतलब आपको और कोई द्रव्य दिखाई देता है? द्रव्य दिखाई देता तो है, आपने बोला ना, ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया, देखो जैन हो गए। जैसे लिविंग थिंग हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, ऐसे मौसम भी तो हो गए जो हमें दिख रहे हैं, द्रव्य तो वो भी हुए ना, प्रांजल जी। नहीं, हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जी। द्रव्य मतलब जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है या फिर महसूस हो रही है, उन सारी जी। चीजों को अपन द्रव्य कहना चाह, ठीक है ना? तो जी। एक वस्तु के रूप में वास्तव में वो भी अनंत द्रव्य हैं, पर लक्षणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, जैसे हमने भारत की जनसंख्या को 6 भागों में डिवाइड कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, वैसे ही विश्व में जो अनंत द्रव्य हैं, इन अनंत द्रव्यों को भी हम डिवाइड करना चाहें तो कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? जैसे सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। ये फीलिंग वाली मतलब भावनात्मक चीज हो गई है, ये अच्छा, ये वस्तु तो नहीं। भावना। अच्छा। वस्तु की बात कर रहे हैं अपन, जैसे बिजली एक वस्तु है, हम्म। ठीक है ना? हवा एक वस्तु है, हम्म। इस चीज की बात कर रहा हूँ। पानी एक वस्तु है, हम्म। आग एक वस्तु है। हम्म। जैसे हमारे घर में हमने गमला लगा रखे हैं, तो गमले के ऊपर भी थोड़ा सा देखते हैं, वो झड़ता रहता है, झड़ता रहता है। उसका भी थोड़ा, उसका मटेरियल फर्क होने लगता है। जैसे कई बार देखते हैं हम गमले के अंदर भी, कई बार नजर जाती है उस पे भी। हाँ, तो जैसे मतलब द्रव्य, अलमारी होती है, अलमारी के अंदर भी देखते हैं कि फफूंदी आ जाती है, कभी रस्ट आ जाता है। बराबर। तो आपको कितने द्रव्य, मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कितने द्रव्य आपको दिखाई देते हैं? काफी दिखाई देते हैं वैसे देखा जाए तो। अगर आपने हम, पहले 6 द्रव्य कहे थे, 6 क्यों कहे अनंत, थे आप? क्योंकि आकाश का अलग है, जो हमें दिखता नहीं है। हम्म। आकाश का तो हमें दिखता नहीं है। पुद्गल का फिर भी दिख जाता है, जीव का भी दिख जाता है। और धर्म हमारा जो होता है, अधर्म में जो सहायक बनते हैं, इसलिए वो भी दिख जाते हैं।
तो ये धर्म अधर्म, ये नई नई चीजें कौन सी हैं? ये कोई द्रव्य होते हैं क्या? लेकिन आते तो संयोग से ही है ना, सब चीजें संयोग से ही हो रही है ये भी। हम्म। इसके माध्यम से ही चल रहा है, हर चीज संयोग से ही हो रहा है, निमित्त तो वही बन रहा है ना हर चीज का। द्रव्य का हम्म। सत लक्षण ही तो बन रहा है, छह द्रव्यों के साथ ही। आकाश भी हो देखो। गया, काल भी हो गया। हम्म। अब देखो, ध्यान समझना। हम्म। विश्व में अनंत द्रव्य हैं। अनंत हम्म। द्रव्यों को उनके गुणों की अपेक्षा, लक्षणों की अपेक्षा कुछ भागों में डिवाइड किया, ये अपन ने बात करी। ठीक है हम्म। ना? अब इसको डिवाइड करने का एक तरीका होता है। लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया जाता है। लक्षणों के आधार पर कैसे? कि जो चीज हमें चाहिए उसको अलग करने, यदि उसको हम किसी लक्षण से अलग कर लेते हैं, हम्म। तो से अलग किया है वो लक्षण कहलाता है। मतलब समझ में अलग आया? करने से, जैसे अलग करने से। बहुत सारी मिलीजुली वस्तुओं में से जिस हम्म। चिन्ह के माध्यम से हम किसी वस्तु को अलग कर लें वो लक्षण कहलाता है। हम्म। और लक्षण के माध्यम से हम बहुत सारी वस्तुओं में से देखेंगे कि इनमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं, इसका मतलब इन सारे लक्षणों वाली वस्तुओं को एक कैटेगरी में डाल दो। हम्म। इससे क्या होगा कि विश्व में जितने भी द्रव्य हैं उनकी एक कैटेगरी बन जाएगी। तो हम्म। अभी अनंत द्रव्य कहने में आ रहे हैं, तो फिर बाद में केवल चार पांच द्रव्य ही कहने में आएंगे, छह सात द्रव्य जो भी हैं, तो वही द्रव्य कहने में आएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे हम हम्म। कैटेगरी वाइज द्रव्यों को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी बनेगी हमारी, आपको विश्व में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब दिखाई देने वाला जानते हो कौन सा द्रव्य है? ये जो आपको पर्दा दिखाई दे रहा है, चादर दिखाई दे रहा है, तस्वीर दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है, कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल है। पुद्गल है। पुद्गल क्यों है? क्योंकि वो उसका उसका एक गुण है, कौन सा गुणों गुण? का समूह, गुणों का समूह है वो भी। गुणों का समूह है, बहुत बढ़िया। कौन से गुणों का समूह है? जो उसमें उसका पर्दे का जो गुण है, उसमें जो जिस जिस मटेरियल से कपड़े से बना हुआ है, हाँ। तो उसका कपड़ा हो गया। जिस कपड़े से बना हुआ है कपड़ा हो गया। गमला है तो गमला मिट्टी से बना है तो वो मिट्टी का हो गया। तो हम्म। उसके समूह का वो समूह दिखते रहते, मतलब गुण दिखते रहते हैं उसके, हर चीज के वस्तु के। हम्म। तो देखो ऐसे ही अनंत अनंत गुण हो गए। देखो देखो देखो, जितने भी, जो भी दिखाई देने वाली चीज है, ये आपने बताया पुद्गल है। हाँ। अब सेकंड प्रश्न खड़ा होता है कि ये पुद्गल क्यों है? हम्म। तो आपने जवाब दिया, गुणों का समुदाय है। ये भी बिल्कुल हम्म। सही है। अब हम्म। कौन से गुणों का समूह है? मतलब अनंत गुण है, अनंत गुणों में ऐसे गुण बताओ जो सारे दिखाई देने वाली चीजों में समान रूप से पाए जाते हैं। ज्ञान। ज्ञान नहीं। ज्ञान तो दिखाई देने वाली चीजों में होता ही नहीं है। हम्म। वो तो हमारे अंदर होता है, जीव के अंदर पाया जाता है। बाहर उनकी वाली अपनी वस्तु। विशेषता, उनकी विशेषता, हाँ। उनकी सब गुणों की अपनी विशेषता, उनका अपना अस्तित्व। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी विशेषता है, वो कौन से गुण है जो। जैसे नमक अब में उसका खारापन, चीनी में उसका मीठापन उसकी विशेषता है। हाँ, बहुत बढ़िया। इनको अपन यदि कॉमन करने की कोशिश करेंगे तो क्या, कॉमन कैसे करेंगे इनको? तो योगिता इन हुई फिर ये। योग्यता नहीं, गुण। गुण, अच्छा गुण। गुण के लो, तो विशेषता के लो। हम्म, तो जो उसका सत्तापना है, मतलब जो उसका विशेष सत्ता हो गई ना उसकी, तो जो उसकी सत्ता है उससे पहचानेंगे फिर हम। हम्म। देखो, इसमें किसी भी वस्तु को आप जैसे कोई वस्तु लो आप, ठीक है ना? जैसे मान लो ये हमने रसगुल्ला लिया। अब हम्म। रसगुल्ले में आप कौन कौन से गुण देखते हो? उसका मीठेपन का। मीठापन, सफेदपन, मुलायम। फिर से बहुत सारी चीजें उसका हैं उसका। मीठापन हो गया, उसका मीठापना सफेदपन हो हुआ, गया, सफेदपना हुआ, उसकी और चाशनी हो गई।
चाशनी हो गई उसकी, रस हो नहीं, गया हाँ वो मतलब। दवाई डब्बा ले जा, बस पूरा दवाई का डब्बा, दवाई का और बाहर जो रखा है। मैदा, उसका मुलायम मुलायमपन। मैदा, पनीर, अब मीठा। ये जो आपने बताया ना, ये जितने भी गुण बताए, इन हम्म गुणों को आप एक दूसरे से रिलेट करना सीखो, या फिर एक मतलब इनकी कैटेगरी बनाना सीखो। कि जैसे उसको आपने कहा मुलायम है, तो मुलायम हम्म है ये गुण हो गया। हम्म इस चीज का स्पर्श नाम का गुण हो गया, कि उसका जो हम्म स्पर्श है, उसको जो छूने से संबंधित चीज है वो मुलायम है। ऐसे ही रस से संबंधित चीज जो है वो हम्म। कैसा है, मीठा है। तो इसका मतलब पुद्गल को हम रस गंध वर्ण से पहचानेंगे फिर तो हम उसके। हाँ, हाँ अब याद आ एक गया ना, रस गंध और वर्ण घ्राण, से पहचानेंगे उसका। स्पर्श घ्राण रस है, गंध वर्ण। हाँ घ्राण है, तो घ्राण के हाँ। माध्यम से आप उसकी एक कोई गंध पहचान सकते हो। हम्म। और चौथा वर्ण, मतलब आपको वो दिखाई भी देता है, वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो जो व्हाइट हाँ कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, उसका वर्ण है। हाँ। ठीक है ना। ऐसे ही कानों हम्म से सुनने में आता है, वो भी चीजें। हम्म हम्म। और ये चार क्वालिटीज इसमें मुख्य होती हैं, किसमें, पुद्गल में। पुद्गल में कौन कौन सी चार क्वालिटीज हैं, रस स्पर्श, गंध। गंध, वर्ण। हाँ। ये चार क्वालिटी नियम से हम्म पुद्गल में पाई जाती हम्म। है। समझ में आ रहा है सारिका जी, सुमन जी? जी। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं पुद्गल द्रव्य में? रस गंध स्पर्श और वर्ण। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। देखो हाँ क्रम से चले ना अपन। ये पूरा शरीर स्पर्श, फिर हाँ। स्पर्श मतलब ये स्पर्श, रस, गंध, हम्म हम्म। वर्ण। ठीक है हाँ। ना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठीक है, ये हम्म क्रम से अपन चल। तो ये हम्म। चारों क्वालिटीज जो हैं, ये क्वालिटीज ऐसी हैं जो हर पुद्गल द्रव्य में समान रूप से पाई जाती हैं। हाँ। यदि ये नहीं है तो वो पुद्गल कहलाने लायक ही नहीं है, वो पुद्गल नहीं हम्म हो सकता। इनमें से एक भी क्वालिटी यदि नहीं है तो वो पुद्गल नहीं हो हम्म सकता। हंड्रेड हम्म। परसेंट उसमें पाई जाएंगी, किसमें, पुद्गल में। पुद्गल में। और जिनमें ये क्वालिटीज पाई जा रही है, वो कौन सा द्रव्य कहलाएगा? पुद्गल का। पुद्गल द्रव्य कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम्म विश्व में ऐसे जितने भी द्रव्य हैं हम्म जिनके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नाम का गुण पाया जाता है, वो सब कौन से द्रव्य हम्म। कहलाएंगे? पुद्गल का। पुद्गल द्रव्य कहलाएंगे। अब जैसे मान लो ये नींबू है, या फिर लैपटॉप है, या फिर रसगुल्ला है, शिकंजी है, तस्वीर है, लाइट है। इनमें बताओ स्पर्श, हम्म। रस, गंध, वर्ण होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये सब कौन से द्रव्य कहलाएंगे? पुद्गल का। पुद्गल द्रव्य कहलाएंगे। बात आई समझ में? हम्म इस पर अपन और भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम्म टाइम भी अपना थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है ना। हम्म हम्म। जैसे रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले में चार गुण आप बता सकते हो, कैसे कैसे समझ में आएंगे अपन को? हाँ आई जैसे मैंने, सफेद हो गया वो तो हमें दिख रहा है, मतलब वर्ण से दिख गया सफेद है। और हाँ जो उसका स्पर्श करा हमने, जो उसको छुआ रसगुल्ले को, तो वो उसको हमें महसूस हुआ, स्पर्श करा कि हाँ ये रसगुल्ला है। और जो उसकी हाँ, चाशनी है उसका रस हो गया। और उसकी जो हम गंध सूंघते हैं तो उसके गंध से हमें पता लग जाता है कि हाँ ये मीठा चाशनी है इसकी। ठीक है। इसका मतलब उसमें ये चारों गुण पाए जा रहे हैं। हम्म। तो रसगुल्ले में केवल क्या चार गुण है? हाँ रसगुल्ले में क्या केवल चार ही गुण है? लेकिन पहचानने के लिए तो है ना। नहीं, उसकी स्पर्श इंद्री भी तो होगी ना, उसको छू के कि वो मुलायम है। हाँ मतलब वही ना, सब उसी में आ गया ना। हम्म, रस में कैसे आ गया आंटी? उसको छू नहीं के रस में जब अगर हम। वो कड़क है, कड़क है तो वो गुलाब जामुन है, सॉफ्ट है तो वो रसगुल्ला है। स्पर्श इंद्री वो तो अलग हम्म। है ना। हाँ, तो वो तो बंद ही स्पर्श, होगी। स्पर्श से अपन वो पहचान लेते हैं ना। उसमें स्पर्श नाम का गुण है, तभी तो अपन उसको छू पा रहे हैं। हाँ तो ये कठोर चार और ही नरम, होने चाहिए। वाह, ये चार से ही पहचान सकते हैं। ठीक है ना।
तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से पुद्गल द्रव्य की पहचान होती है। हम्म पर ऐसा नहीं है कि इसमें केवल चार ही गुण पाए जाते हैं। गुण तो पुद्गल द्रव्य में अनंत हैं, क्योंकि हर हम्म द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। ये अपन पहले पढ़ हम्म चुके हैं। हम्म ठीक है ना, एक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। पर अनंत गुणों में से कुछ गुण ऐसे हैं जो उस द्रव्य की पहचान करा देते हैं। बहुत सारे गुण समान गुण भी हैं, एक जैसे भी होते हैं, पर ये चार गुण ऐसे हैं जिनके कारण पुद्गल द्रव्य की पहचान होती है कि ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। जैसे हम्म। हमें नींबू की पहचान करनी है कि नींबू कौन सा द्रव्य है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कौन सा द्रव्य है? नींबू जीव है कि उसके पुद्गल है? पुद्गल है। क्यों पुद्गल क्यों है जीव? नींबू पुद्गल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब है। हाँ, अच्छा, लाइट लाइट को आप क्या कहोगे? पुद्गल कहेंगे उसको भी। पुद्गल कहोगे आप उसको? पुद्गल कैसे कहोगे? क्योंकि उसमें कांचपना भी है, तो कांच से हमें पता लगता है ये कांच है, मतलब उसका भी एक वो होता है। और उसकी जो रोशनी आती है, उसका वर्ण हो गया कि पीली है, लाल है, जो भी है। और उसमें जो कांच में उसकी गंध भी होती है। और स्पर्श से पता लगता है ये कठोर है या मुलायम है या चुभ रहा है, जो भी है। ठीक है, इसका मतलब जिनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो सब पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, हम्म ये एक हम्म चीज हमारी clear। अब इसमें एक चीज विशेष है। विशेष ये है कि जिनमें एक भी गुण पाया जाता है, इन चारों में से एक भी गुण पाया जा रहा है, इसका मतलब हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि बाकी के गुण भी उसमें पाए जाते हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि वहां पर वो गुण नहीं हो, सारे गुण पाए जाएंगे। जहां एक गुण है वहां सारे गुण हैं। हम्म ठीक है, हम्म जैसे हवा। हम्म। बताओ, हवा जो है उसमें कितने गुण पाए जा रहे हैं? उसमें भी चार पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे चार गुण? क्योंकि स्पर्श हुआ, इससे पे महसूस हुआ हमें कि हमारे को हवा लग रही है। स्पर्श नाम का गुण पाया जाएगा, और उसमें रस भी है, उसको उसकी अपनी देखेंगे। एक गंध भी होती है। रस, उसका रस एक कहाँ से आ गया? हवा में कौन सा रस होता है? जो हमें दिख नहीं रहा, उसमें जरूर पाया जाएगा वो भी। तो रस दिखता है क्या आपको उसमें? नहीं, पर है उसमें, क्योंकि वो जो हमें चीज इंद्रियों के माध्यम से महसूस हो रही है। और हमने जब पुद्गल का नाम लिया है, तो चारों चीज उसमें ऑटोमेटिकली होएगी होएगी। क्योंकि उसका गीलापन क्योंकि हमें उसका, महसूस करा देता है, रस नहीं है। उसका गीलापन कहाँ स्पर्श होता है? हवा में कहाँ गीलापन होता स्पर्श से मैं नहीं पकड़ नहीं, उसमें गुण हम पाए देख जा रहे हैं सकते ना। हैं कि हवा उसी महसूस उस करी। पुद्गल में गुण स्पर्श पाए जा इंद्रियों रहे हैं से ना। ठंडी हवा है, गर्म हवा है, चिपचिपी हवा है। उसको महसूस कर सकते है? हवा, ये ठंडा गर्म पना ये तो आपने स्पर्श से पता किया, हम्म। पर उसमें रस कहाँ होता है? उसमें गंध कहाँ होती है? उसमें वर्ण कहाँ होता है? वर्ण तो आप उसका कैसे सफेद पता ही लगाओगे होता है। ये जो है ये लाल रंग की हवा है या पीले रंग की हवा है? नहीं, ये तो उसका पता सफेदीपन लगाना होता है। है। वर्ण वर्ण तो उसका सफेद ही है, हवा का। सफेद होता है तो फिर सफेद सफेद हवा दिखाई देनी चाहिए। पर वो दिखती नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें वर्ण नाम का गुण ही नहीं है, इसका मतलब है वर्ण नाम का गुण, गुण तो है उसमें। दिखाई क्यों नहीं स्पर्श देता? रस गंध वर्ण है उसमें, हवा में। क्योंकि जैसी हमें महसूस होती है, उसमें चारों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि उसमें उस हवा में तत्समय की योग्यता है। सुनिए सुनिए सुनिए, जहां एक चीज है, एक गुण है, वहां चारों ही गुण पाए जाते हैं। वो चारों नहीं, अनंत हाँ। गुण वहां पाए जाते हैं उद्गल द्रव्य संबंधित। वो हम्म हमें दिखाई नहीं देते, हमें महसूस में नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं है। हम्म यदि एक भी गुण आपको पता पड़ रहा है, इसका मतलब वहां चारों गुण गुण है। हम्म क्लियर? हम्म इसीलिए हवा हो चाहे कोई भी चीज हो, हम्म रोशनी है, रोशनी हमें केवल दिखाई दे रही है, हम पकड़ नहीं पा रहे उसको। आप रोशनी को पकड़ हम्म। सकते हो, नहीं। पर उसमें स्पर्श नाम का गुण होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। होगा। ठीक है ना, इस पे और भी अपन डिस्कशन करेंगे। अभी अपना समय भी लगभग हो गया। ठीक है ना, बाकी ठीक है। आप ये देखना कि जितनी भी चीजें हैं इनको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, और क्या क्या भाग नए नए हो सकते हैं। आप नए नए द्रव्य के बारे में सोचना, क्या ठीक ये है। रोशनी है, ये कौन सा द्रव्य हो सकती है? ये तरंगे जो हैं ये कौन सा द्रव्य हो सकती है? ये जिनसे हम बातें कर पा रहे हैं, नई नई चीजों के बारे में आप सोचना कि ये द्रव्य है तो ये क्यों नहीं हो सकता।
ये भी तो द्रव्य हो सकता है। ऐसे आप अलग अलग के बारे में सोचना। तो ऐसे पेड़ का भी द्रव्य है, पत्तेपन उसका जो है, द्रव्य है। टहनी हो गई। जिसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है वो तो पुद्गल द्रव्य है। हाँ। पुद्गल के अलावा आप सोचो कि और कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं। हम्म। स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा आप देखो अच्छा। और कौन कौन से द्रव्य हैं। नए नए द्रव्य हम्म। आपको खोज के बताना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उनके अलावा और कौन से द्रव्य हो सकते हैं। जैसे जीव है, जीव में स्पर्श रस हम्म। गंध वर्ण नहीं, तो हम्म। एक ये नया द्रव्य। हम्म। ऐसे आपको ढूंढने हैं। तो एक द्रव्य तो मैंने बता दिया कि जीव द्रव्य, और हम्म। एक पुद्गल। इसके इन दो के अलावा और आप ढूंढो। जैसे अजीब में हो गए। अजीव में तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है ना, पुद्गल हाँ में। हाँ हाँ। हाँ, पुद्गल में पाया जा रहा है। अब पुद्गल के अलावा। पुद्गल के अलावा मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए, दूसरी चीज पाया जाए उनमें, ऐसी चीजें आपको ढूंढनी है, हम्म। ठीक है। और फिर बताना है कि इसमें ये गुण था एक्स्ट्रा,